हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ओएस पाठशाला। ओएस पाठशाला को आपण मानकु स्वागत। देखो फॉर ए फर्स्ट टाइम ओएस पाठशाला 100 सब्सक्राइबर रीच कर सारी से पाई मु आपण मानकु बहुत बहुत धन्यवाद जनाऊँगी। आउ जो मैंने ये चैनल को सब्सक्राइब करना प्लीज सब्सक्राइब इट। आसतु आज आम इजी हिस्ट्री सीरीज रो पार्ट 3 करवा। यही पार्ट 3 रे कौन करवा ना इम्पोर्टेंट फ्रीडम मूवमेंट देखिबा कोन ना ओपीएससी ओएस मेन रो जनरल स्टडी पेपर 1 पाई इम्पोर्टेंट फ्रीडम मूवमेंट देखिबा। देखंतु मु ऑलरेडी गोटे स्ट्रैटेजी वीडियो बनै सारछि। जदि आपण से वीडियो देखि ना प्लीज से वीडियो देख दियंतु। मु से वीडियो रो लिंक टा आई बटन और डिस्क्रिप्शन में दे देबी। एंड जदि यही वीडियो रो आपन को पीडीएफ फाइल दरकार देने मोर टेलीग्राम चैनल को जॉइन करि परिबो। सेइथरे मु आपन माने को पीडीएफ प्रोवाइड करबी ए वीडियो रो। आजिर कंटेंट को रहइबो। देखंतु फर्स्ट टाइम पढिबा रिवोल्ट ऑफ 1857, देन स्वदेश मूवमेंट 1905, देन खिलाफत मूवमेंट 1919, देन नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट 19 केबे थिला ना 1920 रे, यानी सीडीएम माने सिविल डिसओबीडिएंट मूवमेंट 1930 रे, एंड क्विट इंडिया मूवमेंट 1942 रे पढ़िबा। देखंतु एति को जम पई इंपोर्टेंट रिवोल्ट पढ़िया। देन आउ जो सब रिवोल्ट अछि आमे सेटा को नेक्स्ट क्लास रे डिस्कशन करबा। देखंतु रिवोल्ट ऑफ 1857 देखंतु मु ऑलरेडी रिवोल्ट ऑफ 1857 पार्ट 1 रो करि सारछि। तो जो माने ए वीडियो देखि नांती से माने रिवोल्ट ऑफ 1857 प्रथमे देखि दियंतु। मु ए पार्ट 1 रे cause and reason of the revolt of 1857, course of the revolt of 1857, failure, nature and character, and significant and conjugation and impact of the revolt of 1857 ऑलरेडी कर सारी। तो जो मैंने देखी ना से वीडियोटी प्लीज देखी दिंतु पार्ट 1 रे। पार्ट 1 रो मु आर लिंकटा मु आई बटन एंड डिस्क्रिप्शन मध्ये देदेवी। आज वीडियो को स्टार्ट करिया ना स्वदेशी मूवमेंट रू आज वीडियो स्टार्ट करिया। आज प्रथम टॉपिक स्वदेशी मूवमेंट। ठीक अच्छे। स्वदेशी मूवमेंट केवे स्टार्ट है ना इट स्टार्टेड 1905 एंड कोड स्टार्ट है ना एट बेंगल रे। एंड कौन पाई स्टार्ट है एगेंस्ट द पार्टीशन ऑफ बेंगल। ठीक अच्छे। देन स्वदेशी मूवमेंट स्टार्टेड फ्रॉम 1905 ड्यू टू द पार्टीशन ऑफ बेंगल, दैट इज ईस्ट बेंगल एंड वेस्ट बेंगल। देखो पार्टीशन ऑफ बेंगल केवे ना 20 जुलाई 1905 रे लॉर्ड कर्जन सेते बेलर वाइस रे गोटे ऑर्डर इश्यू कले बेंगल को पार्टीशन करिबा पई ईस्ट बेंगल एंड वेस्ट बेंगल। से कहले एडमिनिस्ट्रेशन इजी होबा पई बेंगल पार्टीशन करा जाउची, बट एक्चुअली रीजन थिला हिंदू एंड मुस्लिम को डिवाइड करिबा पई। बिकॉज ईस्टर्न बेंगल रे मेजॉरिटी मुस्लिम मानकर थिला एओ ईस्टर्न बेंगल रे हिंदू मानकर मेजॉरिटी थिला। एही मूवमेंट रे रविंद्रनाथ टैगोर आमर सोनार बांग्लो कंपोज करथिले। एई सॉन्गटा एबे बांग्लादेश रो नेशनल एंथम। ठीक अछि। देन आसिला ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस रिवोल्ट। देखो ऑब्जेक्टिव कौन थिला ना द मेन ऑब्जेक्टिव वाज बॉयकॉट द ब्रिटिश गुड स्पेशली टेक्सटाइल प्रोडक्ट एंड ए स्वदेशी स्टोर वाज क्रिएटेड। तापर कौन कहछि ना बॉयकॉट ऑफ ब्रिटिश एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन एंड क्रिएशन ऑफ स्वदेशी इंस्टीट्यूशन। सेति पई बेंगल नेशनल कॉलेज इन कोलकाता रे सेटअप करा गला। इट स्टार्टेड इन दी देखंतु ए जो स्वदेशी मूवमेंट स्टार्टेड कोड कहितरी मु फर्स्ट बेंगल कहितरी। इट स्टार्टेड इन बेंगल बट लेटर इट स्प्रेड टू एवरी प्रोविंस। द मेन लीडर देखंतु कि अछंती ना लाल बाल पाल। मेन लीडर के को अछंती ना बेंगल रे बिपिन चंद्र पाल एंड अरविंद घोष। महाराष्ट्र रे तिलक। महाराष्ट्र के रहिले ना बाल गंगाधर तिलक। एंड थर्ड होची लाल रे के अछंती लाला लजपत राय कोठी ना पंजाब रे लाला लजपत राय। देखंतु इन 1908 आसु स्वदेशी मूवमेंट केम टू एन एंड विदाउट अचीविंग द गोल। देखंतु ए मूवमेंट डिक्लाइन कम हैला। ए मूवमेंट डिक्लाइन होबार मुख्य कारण होची सप्रेस बाय द ब्रिटिश। देखंतु सप्रेस बाय द ब्रिटिश, अरेस्ट ऑफ लीडर्स, बैनिंग पब्लिक मीटिंग एंड एटीसी। ठीक अछि। देन होची इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट इन कांग्रेस। देखंतु 1905 आसु कांग्रेस डिवाइड हे गला। गोटे होची मॉडरेटर आउट होची एक्सट्रीमिस्ट माने
ए रिवोल्ट को सपोर्ट करते बट कांग्रेस माने सपोर्ट करू नथिले। आउ थर्ड होची अपोज बाय मुस्लिम। देखंतु दिस मूवमेंट अपोज बाय मुस्लिम एंड दे क्रिएटेड मुस्लिम लीग के बेना 1906 रे मुस्लिम लीग तैयारी करले। तापर होची एट 1908 1908 आसु आसु द मूवमेंट बिकम्स लीडरलेस एंड सम लीडर बिकम मॉडरेटर। ठीक अछि, तो सेति पई ए मूवमेंट डिक्लाइन हेतिला। तो ए मूवमेंट रो सिग्निफिकेंट कोन पई सिग्निफिकेंट कोन अछि देखंतु ए फास्ट होछि कि ए जो स्वदेश मूवमेंट होछि फर्स्ट नेशनल मूवमेंट फॉर फ्रीडम। एटा होछि प्रथम नेशनल मूवमेंट फॉर फ्रीडम एंड सेकंड होछि ग्रोथ ऑफ नेटिव इंडस्ट्री। जेहेतु ब्रिटिश एजुकेशन इंस्टीट्यूशन बैन हे गला तो ग्रोथ ऑफ नेटिव इंडस्ट्री गोटे चांस मिला से ग्रो करिया पई। तापर होछि स्टूडेंट यूथ एंड अर्बन क्लास हाईली इन्वॉल्व इन दिस मूवमेंट। तापर होछि न्यू फॉर्म ऑफ स्ट्रगल स्टार्ट होला। दिस मूवमेंट मार्क द बिगिनिंग ऑफ द एंड ऑफ द ब्रिटिश राज। ठीक अछि, ए सब चारटा पांचटा पॉइंट होछि सिग्निफिकेंस अछि। स्वदेश मूवमेंट सरी गला। नेक्स्ट पढ़िया खिलाफत मूवमेंट। नेक्स्ट होछि खिलाफत मूवमेंट। ओके, खिलाफत मूवमेंट केबे हितला ना एटा 1919 रे स्टार्ट हेतिला। ठीक अछि, कोन पय स्टार्ट हेतिला देखंतु मुस्लिम ऑल ओवर द वर्ल्ड बिलीव दैट हेड ऑफ द मुस्लिम इज द सुल्तान ऑफ टर्की। सेते बेलर टर्की कोन थिला ऑटोमन एम्पायर अंडर थिला। ओके, ऑटोमन एम्पायर रो किंग जे थिले ताकू समस्त भाबुथिले कि मुस्लिम वर्ल्ड रो लीडर, तो ताकू खलीफा कहंती। बट ब्रिटिश कैप्चर टर्की एंड स्टार्टेड इल ट्रीटेड टू द सुल्तान। तो सुल्तान को ब्रिटिश मान कैप्चर माने टर्की को ब्रिटिशर माने कैप्चर कले एंड सुल्तान जो टर्की रो ऑटोमन एम्पायर जो सुल्तान थिले ताकू बहुत इल ट्रीटेड कले। सेथि पई सो मुस्लिम्स इन इंडिया स्टार्टेड खिलाफत मूवमेंट टू सेव हेड ऑफ मुस्लिम वर्ल्ड। ठीक अछि, तांगा ना कोन खलीफा ऑफ द टर्की। ठीक अछि, देन होची ए जो खिलाफत मूवमेंट हेतिला तांगो लीडर कोन थिला देखोन द लीड बाय द अली ब्रदर्स इन 1919 रे। ठीक अछि, कोन तांगन अली ब्रदर्स कोन ना मोहम्मद अली एंड शौकत अली। नेक्स्ट होची गांधी जॉइन दिस मूवमेंट। देखंतु गांधी जॉइन दिस गांधी जी जॉइन कले ए मूवमेंट को कोन पई ना से देखि पाइले जे कि हिंदू एंड मुस्लिम मानकर यूनिटी यही मूवमेंट माध्यम रे आसी परिबो। तो सेति पई गांधी जॉइन दिस मूवमेंट टू ब्रिंग हिंदू एंड मुस्लिम यूनिटी एंड कॉल फॉर नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। देखो जदि खिलाफत मूवमेंट ओनली पड़ो तो आपण मानक खिलाफत विषय एति लिखिक तापर कोऑपरेशन सॉरी नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट विषय भी टिके लिखा पड़ो। ठीक अच्छे, देन कौन कौन लिखिया मुझे आपको कहीदेवी। लेटर अदर मेंबर ऑफ कांग्रेस जॉइन दिस मूवमेंट माने खिलाफत मूवमेंट को जॉइन कले अदर मूवमेंट। देखो खिलाफत मूवमेंट सॉरी एनसीबी नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट बढ़ियार कारण भी अच्छी जानते 13 एप्रिल 1919 रे जालियानवालाबाग मैसेक्रे हेतिला एंड हंटर कमिशन गेव ए क्लीन चिट टू द ऑफिसर। कौन ता ना थिला ना जनरल डायर को क्लीन चिट दे देले, कौन सी पनिशमेंट जनरल डायर को हेनथिला जोटा कि एडेड द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। ठीक अच्छे, तापर कौन थिला देखो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट कौन पाई माने तार प्रोग्राम को हम पढ़ी पर पढ़िया बट टिके खिलाफत मूवमेंट टिके लिख पारे आपण कि एनसीबी कॉल फॉर बॉयकॉट ऑफ गवर्नमेंट स्कूल्स कॉलेज कोर्ट एंड लेजिस्लेचर्स। तापर एनसीबी केमती बंद है सेटा भी लिख पार। तो नॉन कोऑपरेशन वाज कॉल्ड ऑफ इन फेब्रुआरी केबे हितला ना फेब्रुआरी 1922 रे हेतिला आफ्टर द चोरी चोरा वायलेंस। ओके, ए सब आम नेक्स्ट स्लाइड पढ़िया नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट पढ़ला बेले। ठीक अच्छे, देन आसला नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। ठीक अच्छे, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट केबे स्टार्ट हेतिला ना अगस्त 1920 टू फेब्रुआरी 1922 पर्यंत नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट चली। देखो इट इज लॉन्च बाय द ऑल इंडिया खिलाफत कमिटी फ्रॉम अगस्त 1920। खिलाफत मूवमेंट रे ही नॉन कोऑपरेशन स्टार्ट होता बाय गांधी जी। ये जो ऑल इंडिया खिलाफत कमिटी थिला से स्टार्ट करते नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। देखो ये जो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट रे गांधी जी कौ कौ डिमांड माने देथिले फास्ट होची विड्रॉ ऑफ राउलेट एक्ट केबे पास हितला ना मार्च 1919 रे। तांकर सेकंड डिमांड थिला कि पनिश जनरल डायर। देखो हंटर कमिशन क्लीन चिट जनरल डायर को दे देले से 1919 रे। तो सेति गांधी जी को नेक्स्ट डिमांड थिला पनिश जनरल डायर।
आ थर्ड होची सेफ टर्की एंड खलीफा तापर कोन कहूची ना गवर्नमेंट नेवर रेस्पोंड टू दिस डिमांड सो गांधीजी स्टार्टेड नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट गवर्नमेंट माने ब्रिटिश गवर्नमेंट कौन रेस्पॉन्ड देलानी तो से गांधीजी स्टार्ट कले खिलाफत मूवमेंट देखो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट रो प्रोग्राम कौन कौन थिला देखो प्रोग्राम थिला कि फास्ट होची मो आपन कही स्वदेशी मूवमेंट जो प्रोग्राम था प्राय तो 50-70% 60-70% प्रोग्राम नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट में थिला फास्ट होची कौन बॉयकॉट ब्रिटिश एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन बॉयकॉट ब्रिटिश एजुकेशन इंस्टीट्यूशन एंड सेट ऑफ स्वदेशी इंस्टीट्यूशन सेकेंड होची बॉयकॉट ब्रिटिश गुड्स स्पेशल टेक्सटाइल स्वदेशी मूवमेंट ठीक डिटो थिला कि बॉयकॉट ब्रिटिश गुड्स स्पेशल टेक्सटाइल्स एंड यूज्ड हैंडलूम्स चरखा माने बहुत इंपोर्टेंट रोल निभाइथिला एटी कोठी ना नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट ना चरखा बिकम्स सिंबल ऑफ नेशनलिज्म देन आसला बॉयकॉट ऑफ कोर्ट द प्रोमिनेंट लॉयर्स लाइक मोतीलाल नेहरू चित्तरंजन दास सरदार पटेल इट इज लेफ्ट द कोर्ट देन आसला बॉयकॉट ऑफ टाइटल्स जमती कि गांधीजी बॉयकॉट कले कौन ना केसर इ हिंद एंड रविंद्रनाथ ठाकुर बॉयकॉट कले ना नाइटहुड देखो नेक्स्ट होची बॉयकॉट ऑफ लेजिस्लेचर देखो जो इलेक्शन भी बॉयकॉट करते से 1920 इलेक्शन वाज बॉयकॉटेड तापर होची सस्पेंशन ऑफ मूवमेंट देखो सस्पेंड कौन है ना फास्ट होची ऑन 5 फेब्रुआरी 1922 रे चोरी चोरा विलेज इन गोरखपुर चोरी चोरा विलेज कोठला ना गोरखपुर यूपी रे थिला डिस्ट्रिक्ट इन यूपी द विलेजर अटैक द पुलिस स्टेशन एंड बर्न द स्टेशन वेयर 22 जन पुलिसमैन वर डाइड आफ्टर दिस मूवमेंट गांधीजी सस्पेंडेड द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट नेक्स्ट आसला सिविल डिसओबीडिएंट मूवमेंट सिविल डिसओबीडिएंट मूवमेंट के आसला ना 12 मार्च 1930 देखो ये जो 12 मार्च 1930 यहाँ मन भी रखा पड़ो आपण मानक प्री रे भी मत पढ़ी पारे कि सिविल डिसओबीडिएंट के स्टार्ट होता डेट भी दे पारे ओके तो से 12 मार्च 1930 मन रखले बेटर आपण कहीं ओएस प्री आसोस प्री भी मझे भी पके पारे सिविल डिसओबीडिएंट के स्टार्ट होता तो 12 मार्च 1930 रे सिविल डिसओबीडिएंट मूवमेंट स्टार्ट होता गांधी स्टार्टेड सीडीएम विथ डांडी मार्च इन गुजरात कौटू स्टार्ट होता गुजरात रू डांडी मार्च रू ए सीडीएम टा स्टार्ट होता वेयर ही ब्रोक द सल्ट लॉ देखो सिविल डिसओबीडिएंट मूवमेंट माने कौन माने जेते सबू ब्रिटिशर मानक लॉ को भांगा जो सिविल डिसओबीडिएंट मूवमेंट रो मूल लक्ष्य थिला दिस प्रोग्राम इज नॉट नेशन वाइड देखो सिविल डिसओबीडिएंट मूवमेंट रे फास्ट कौन कराला ना ब्रोक द सल्ट लॉ जेहेतु सल्ट लॉ को तो सबुआड़े माने भांगी हेनी जो मैंने नॉन कोस्टाल एरिया जो मैंने कोस्टाल एरिया अच्छा से तो जाकि सल्ट लॉ को मैंने भांगी पारे मैंने जो नॉन कोस्टाल एरिया अच्छा से कोस्टाल एरिया को जावाई बहुत प्रोब्लेम हो से कौन कले ना जो मैंने नॉन कोस्टाल पीपल थे से नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को स्टार्ट कले दैट मीन्स दिस प्रोग्राम वाज नॉट nationwide because the non-coastal people reach coastal area is very difficult so they participate in non-cooperation movement non-cooperation movement रो प्रोग्राम कौन कहला फास्ट होची प्रोग्राम होची ब्रोक सॉल्ट लॉ इन कोस्टल एरिया इन गुजरात बॉयकॉट लैंड टैक्स ठीक अच्छे देन होची इन वेस्ट बेंगल ओडिशा रे बॉयकॉट चौकीदारी टैक्स चौकीदारी माने जो रात्रि जो चौकीदार बुलंती से पैसा देवा पड़े तो से जो चौकीदारी टैक्स टाको वेस्ट बेंगल एंड ओडिशा रे भांगी दिगला एबे भी आजिकल भी चौकीदार टैक्स देवा पड़े भुवनेश्वर रे ओमेन फॉट एगेंस्ट इंटॉक्सिकेटेड ड्रिंक्स नेक्स्ट होची पुणी गांधी को डिमांड आसीगला गांधी डिमांड 5 होची 50% रिडक्शन टैक्स सब टैक्स को 50% रिडक्शन करिया एंड डिफेंस एक्सपेंडिचर 50% डिडक्ट करा जिवो प्रोहिबिशन ऑफ इंटॉक्सिकेटेड ड्रिंक्स टोटल प्रोहिबिशन ऑफ इंटॉक्सिकेटेड ड्रिंक्स तापर होची एबोलिशन ऑफ सॉल्ट लॉ तापर होटी नेक्स्ट होची प्रोटेक्शन ऑफ नेटिव इंडस्ट्री नेक्स्ट होची इन 1931 रे गांधी इरुन पैक्ट है इरुन के ना से भाइस रही पैक्ट साइन वेयर इरुन एग्री टू एक्सेप्ट मोस्ट ऑफ द डिमांड्स एंड गांधी सस्पेंडेड द मूवमेंट एंड अटेंड सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस इन सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस सेपरेट इलेक्शन फॉर एटा होची दलित ठीक अच्छे दलित वाज एक्सेप्टेड सो गांधी बॉयकॉट एंड अगेन स्टार्ट सीडीएम सिविल डिसओबीडिएंट पुणी स्टार्ट होगा तो गांधीजी वाज पुट इन एरावाड़ा जेल जोटी संजय दत्त थे जेल इन द पुणे
In 1932 पूना पैक्ट वाज साइन बिटवीन गांधी एंड आंबेडकर। ये जो पूना पैक्ट कहला ना दलित मानक रिजर्वेशन दबार प्रावधान रहा। ठीक अच्छे। इन 1933 तो मूवमेंट वाज डिक्लाइन एंड कांग्रेस ऑफिशियली सस्पेंड इन 1934 से जो सिविल डिस मूवमेंट को सस्पेंड करा दिया गला केबे 1934 रे सस्पेंड कर दिया गला। नेक्स्ट क्विट इंडिया मूवमेंट। आज लास्ट टॉपिक होची क्विट इंडिया मूवमेंट। देखो दिस मूवमेंट वाज लेड डाउन ए पार्ट टू इंडिपेंडेंस। द स्लोगन यूज इन दिस मूवमेंट आर कौन स्लोगन यूज कराइतला ना क्विट इंडिया फास्ट होची। तापर भारत छोड़ो आंदोलन डू और डाई। डू और डाई किए कहते ना महात्मा गांधी जी कहते डू और डाई कर और मोर ये जो स्लोगनटा महात्मा गांधी देते। डिवाइड एंड क्विट। डिवाइड एंड क्विट कहते ना मुस्लिम लीग डिवाइड एंड क्विट माने इंडिया जो अखंड भारत को डिवाइड करने मुस्लिम माने कहते डिवाइड फास्ट डिवाइड करो तापर क्विट करो। क्विट इंडिया एंड भारत छोड़ो आंदोलन ये दुटा कांग्रेस लीडर मान कहते। August 8, 1942 तो मूवमेंट वाज लॉन्च इन बॉम्बे बाय गांधीजी। देखो ये आपण को प्रिलिम रे कौन क्वेश्चन पड़ पारे। फास्ट हो क्विट इंडिया मूवमेंट के यहाँ पड़ पार August 8, 1942 एंड क्विट इंडिया मूवमेंट कौट स्टार्ट होता देखो बॉम्बे बाय गांधीजी। आप पूर्व जो अच्छी सिविल डिस मूवमेंट कौट स्टार्ट हम ना गुजरात रू स्टार्ट दांडी मार्च गुजरात रू स्टार्ट यहाँ हूँ प्री क्वेश्चन आ ये हूँ मेन क्वेश्चन। ठीक अच्छे। दिस मूवमेंट वाज लीडरलेस। ये जो मूवमेंट है क्विट इंडिया मूवमेंट होची लीडरलेस एंड डायरेक्शनलेस। नाउ द मूवमेंट केम इनटू द हैंड्स ऑफ स्टूडेंट। जो मूवमेंट रो लीडिंग पोजीशन के थे ना स्टूडेंट माने आजितले। डेस्ट्रॉय पुलिस स्टेशन रेलवे स्टेशन पब्लिक ऑफिस इटीसी माने डेस्ट्रॉय कले। तो स्टूडेंट माने कौन कले ना डेस्ट्रॉय पुलिस स्टेशन रेलवे स्टेशन पब्लिक ऑफिस इटीसी। देन होची मंथ्स माने मंथ्स ऑफ द मूवमेंट मोर देन 1000 वाज किल्ड 1 लाख अरेस्टेड। ये मूवमेंट बहुत सारा मरिले एंड बहुत सारा अरेस्ट भी करागला। नाउ द वोमेन लीडर लाइक अरुणा आसफ अली उषा मेहता ऑफ कांग्रेस कैरेड आउट द मूवमेंट। ये मूवमेंट को जेहेतु ये बहुत लोक को अरेस्ट कर दिया गला क्या द्वारा ना ब्रिटिशर को द्वारा। तो से वोमेन लीडर माने लीड कले ये मूवमेंट को। बाय 1942 द गवर्नमेंट सप्रेस द मूवमेंट। ओके माने ब्रिटिश गवर्नमेंट यही डिसेम्बर 1942 आड़ को सप्रेस करदे ये मूवमेंट को। यही कहुच्छी मूवमेंट फेल्युअर हबार मेन कारण हूँ ये मूवमेंटा हूँ माने एब्सेंस ऑफ लीडरशिप एंड वायोलेशन। दुईटा कारण हूँ गोटे हूँ एब्सेंस ऑफ लीडरशिप। आपको कही माने ये जो क्विट इंडिया मूवमेंट रे कौन लीडर नथिले एंड सेकेंड हूँ बहुत सारा वायोलेशन होता। जेहेतु वायोलेशन होता गवर्नमेंट मानू को वायोलेशन कले से गोटे मौका मिल जाओ बेसी अत्याचार करने। तो से मूवमेंटा अनसक्सेसफुल होता। थैंक यू फॉर वाचिंग माय वीडियो। प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू once again।